नमस्कार, मैं अनुरागिनी समृद्ध झाबुआ एमपी न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झाबुआ एमपी न्यूज चैनल की ओर से आप सभी प्रिय दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारा चैनल एक नए शो झलक की आगाज़ करने जा रहा है, जिसमें हम भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित रोचक तथ्यों की जानकारी आपको प्रदान करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम अपनी प्रथम कड़ी में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज हमारा भारतीय तिरंगा, जिसे हर व्यक्ति आन बान और शान के साथ लहराना अपने लिए गर्व का प्रतीक मानता है, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको प्रदान कर रही हूँ। अब पहले हम बात करते हैं तिरंगे के अनुपात के बारे में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है। इसके तीनों रंगों की पट्टियाँ बराबर होती हैं और बीच में अशोक चक्र होता है। तिरंगे के रंगों का अर्थ अलग अलग है। तिरंगे में मौजूद पहला रंग केसरी शक्ति और साहस का प्रतीक है। वहीं सफ़ेद का अर्थ है शांति और सत्य। राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद हरा रंग देश की प्रगति और भारतीय जमीन की उर्वरता का प्रतीक है। अब बात करते हैं अशोक चक्र की। तिरंगे के बिल्कुल बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी पर अशोक चक्र बना होता है। इसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। इसमें 24 धारियां होती हैं और इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की लंबाई के बराबर होता है। यह चक्र दर्शाता है कि चलते रहना जीवन और रुक जाना मृत्यु है। अशोक चक्र इस तरह से प्रिंट होना चाहिए कि वह तिरंगे के दोनों ओर से साफ नजर आए। अब हम बात करते हैं कि नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार कब मिला। सन 2002 में फ्लैग कांड में संशोधन से पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने के अधिकार केवल सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों तक ही सीमित थे। 2002 में निजी संगठनों और व्यक्तियों को सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। अब हम बात करेंगे कि इसके फहराने का तरीका किस प्रकार का होता है। जब तिरंगा फहराया जाता है तब उसकी डोर को तेजी से खींचा जाता है। वहीं जब तिरंगे को उतारा जाता है तो धीरे धीरे उतारा जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हमारे देश के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों का चोलाधारी ना किया होता तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ होता। और इसी प्रक्रम में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब बात हुई राष्ट्रीय संविधान की कि हमारे देश का भी एक संविधान होना चाहिए। अलग अलग देशों से चुन चुनकर हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया, जिसे आज ही के दिन सन 1949 में लागू किया गया। जब संविधान लागू हुआ तब यह भी बात हुई कि भाई अपना एक ध्वज भी होना चाहिए। अब ध्वज के निर्माण की बात हुई तो अब इसके बारे में यह जानकारी है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया नामक एक स्वतंत्रता सेनानी ने डिज़ाइन किया था। वह मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निवासी थे। साथ ही साथ वे भूविज्ञान और कृषि के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपने नगर में एक शैक्षिक संस्थान भी स्थापित किया था। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों में अपने देश के प्रति और इस तिरंगे के प्रति जुनून बढ़ता गया। अलग अलग जगह पर लोगों ने अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करने के लिए अपने अपने तरीके से तिरंगारोहण किया। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष में तिरंगा किसके द्वारा फहराया गया। सर्वप्रथम विंग कमांडर राकेश शर्मा ने 1984 में अंतरिक्ष मिशन के दौरान
अपने अंतरिक्ष सूट पर पदक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहना था। तत्पश्चात देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया गया। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय ध्वज पहली बार 29 मई 1953 को तेनजिंग नार्गे द्वारा फहराया गया। फिलहाल वह ध्वज राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। इसी क्रम में चांद पर तिरंगा फहराने का भी रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यह रिकॉर्ड 15 सितंबर 2008 को 8:34 पर 1 IST चंद्रयान-1 की मदद से मून प्रोब, जो कि एक तरह का स्पेसक्राफ्ट है जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था, उस प्रोब के सभी तरफ भारतीय ध्वज बना हुआ था और इसी के साथ चंद्रमा पर अपना झंडा उतारने वाला भारत चौथा देश बन गया। इस तरह से हम भारतीयों ने अपनी अपनी भावनाओं को दर्शाया है, चाहे वह राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, चाहे सैनिकों ने देश की रक्षा करके, चाहे हमारे देश के नेताओं ने अपनी देशभक्ति दिखाकर। और हमने कहीं ना कहीं यह साबित किया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और चूंकि भारत में स्वतंत्रता दिवस ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी की खुशी के लिए मनाया जाता है और उसी तरह भारत में गणतंत्र दिवस को उसके अपने संविधान को लागू करने के लिए मनाया जाता है। जिस प्रकार देश की आज़ादी में हमारे देश के दीवानों का योगदान रहा है, उसी प्रकार संविधान निर्माण एवं राष्ट्रीय ध्वज निर्माण में भी लोगों ने अपनी दीवानगी दिखाई है। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि अपनी प्रथम कड़ी में अपने देश से संबंधित राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर सके। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, इस संबंध में अपनी राय जरूर व्यक्त करें, ताकि आपके सुझावों के द्वारा हम अपने कार्यक्रम में सुधार कर सकें। धन्यवाद।